NDDRA उत्तरी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट राइफ़ल एसोसिएशन ने 14 तथा 15 जून को डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज तुगलकाबाद में शूटिंग टूर्नामेंट का आयोजन करवाया था, जिसमें पैरा शूटिंग में उभरता सितारा अदीबा अली ने गोल्ड मेडल जीता। अब अदीबा की नज़र दिसंबर में होने वाले नेशनल शूटिंग टूर्नामेंट पर है। हमारे रिपोर्टर ने इन तीनों से बात की, आइए देखते हैं वे क्या कुछ कहते हैं। नाम है आपका? अदीबा अली। आज आपको ये गोल्ड मेडल मिला है, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे और बच्चों के लिए भी, जैसे कि आप आगे बढ़ते जा रहे हैं और कामयाबी की तरफ? मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर किसी को कोई स्पोर्ट पसंद है तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। एकेडमिक्स भी इम्पोर्टेंट है लेकिन स्पोर्ट्स भी उतना इम्पोर्टेंट है। क्या देश फर्स्ट जो है मैच था आपका और उसमें जो है नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में आप बोल रहे हैं, तो आगे का क्या प्लान है आपका? आगे का ओलंपिक तक का जाने का प्लान है। पहले नेशनल्स क्लियर हो जाए, फिर नेक्स्ट ईयर नेशनल की तैयारी भी आपकी चल रही है? जी, वेरी गुड। नेशनल के बाद ओलंपिक, ओलंपिक उम्मीद तो यही है, मेहनत भी इसी हिसाब से। सर क्या नाम है आपका? संदीप। सर क्या कहना चाहेंगे, जबकि आज आपको ये मेडल मिला है और बहुत बड़ी बात यह है कि आप इस उम्र में भी मेडल लेकर के आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी अच्छा लगता है ज़िंदगी में, जब भी समय मिले उसे कर लेना ज़रूरी है, करना चाहिए। कोई उम्र इसका रुकाव नहीं है और बहुत अच्छा लगता है जब कुछ मेहनत करते हैं, कुछ अपने मन की बात करते हैं और उसमें अचीवमेंट भी पा सकते हैं, मिलती है। तो बहुत ही अच्छा लगा आज ये मेडल जीतकर। और लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मेरा यही कहना है सबको कि स्पोर्ट्स एक इंटीग्रल पार्ट है लाइफ का। पढ़ाई और स्पोर्ट्स दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक या दो नहीं कह सकते, या ये या वो, दोनों को ही पैरेलल लेके चलना ज़रूरी है। और स्पोर्ट्स की कोई उम्र भी नहीं है, छोटे बच्चे से लेकर 3 साल 4 साल के बच्चे से लेकर, और जिस उम्र तक हम अपने आप को फिट महसूस करें और रखना चाहें तब तक हमें खेलना चाहिए। थैंक यू। सर आज आपको गोल्ड मेडल मिला है, क्या कहना चाहिए? सर क्या नाम है आपका? पहले नाम बताइए। अच्छा, नाम मेरा है संजीव सरीन और गोल्ड मेडल मेरे को मिला है तो मैं इतना खुश हूँ कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता, क्योंकि स्कूल के अंदर में था तो गोल्ड मेडल लेने की चाह थी। उसके बाद फिर बड़े हुए तो फिर हमारे पढ़ाई में, काम काज में, गृहस्थी में लग गए और फिर जब मेरे को समय मिला तो मैंने शूटिंग ट्राई करी। और उसके साथ में एक और बहुत अच्छी चीज़ हुई कि मैंने शूटिंग जब ट्राई करी और सब कुछ, तो मैंने इतने अच्छे दोस्त यार बनाए, संदीप जी जैसे, वहाँ पे डॉक्टर जी, और अदीबा इतनी अच्छी लड़की है। तो वहाँ पे जब जाता हूँ वहाँ पे तब एकदम जो भी काम की टेंशन, जो भी दुनियादारी की टेंशन होती है, सब दूर हो जाती है। तो ये मेरा मेन एम वहाँ पे जाने का था कि रिलैक्स के लिए। लेकिन वहाँ पे, और ये जो स्पोर्ट्स की दुनिया है ये एकदम ही अलग दुनिया है। यहाँ की जो डेडिकेशन मैं देखता हूँ सब लोगों की, अदीबा हो गई, ये सुबह से आती है और शाम तक देखती है। तो पहले मैं आता था आधे घंटे के लिए, लेकिन इनको सबको देख के और इन सबकी मोटिवेशन देख के तो मेरे को आया कि मेरे को थोड़ा और प्रैक्टिस करना चाहिए। और इन सब लोगों ने मेरे को बहुत अच्छा मोटिवेट किया एंड दे ऑल आर वेरी गुड फ्रेंड्स नाउ, और बहुत मेरे को अच्छा लगता है। एंड और बताएं, क्या सर आप आगे भी ऐसे ही खेलना चाहेंगे? बिल्कुल मैं खेलना चाहूँगा, मैं और स्पोर्ट्स भी करना चाहूँगा। और ये तो शूटिंग तो बस एक स्टार्ट है, लेकिन अभी वही हम बात कर रहे थे कि हमें और भी स्पोर्ट्स करने चाहिए, हमें और एक्सप्लोर करना चाहिए, बिकॉज दुनिया में बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए है। तो अभी तो बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है। दिसंबर में सर नेशनल आ रहे हैं, उसकी तैयारी? देखिए, जो नेशनल आ रहे हैं उसकी तैयारी तो हम रोज ही इसी हिसाब से करते हैं कि नेशनल पार्टिसिपेट करना है और मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है। और ऊपर बस यही बोल सकता हूँ। गोल्ड मेडल लाए हैं, हाँ जी। तो आप अपने बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
अपने बच्चे क्या, मैं सब बच्चों के लिए एक ही संदेश देना चाहूंगा कि कुछ ट्राई जरूर करो, और जब ट्राई करते हैं तो उसके रिजल्ट क्या होते हैं और उसकी मोटिवेशन जो होती है वो अलग होती है। किसी के कहने से मोटिवेशन नहीं होती है, जितने मोटिवेशन क्लासेस चल रही हैं कि ये कर लो वो कर लो, नहीं, जब आप खुद करेंगे और जो सी उस चीज की खुशी है ना, वो मोटिवेशन असली मोटिवेशन होती है। उसके लिए मेडल मिले या ना मिले, लेकिन अचीवमेंट ऑफ लर्निंग अ न्यू स्किल, एक नई चीज को सीखने की जो सी खुशी है ना, वही इतनी आपको मोटिवेट कर देगी कि आपको किसी और मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो मैं सब पेरेंट्स को ये बोलूंगा कि आप अपने बच्चों को जरूर किसी न किसी स्पोर्ट्स में जरूर डालें। थैंक यू जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर शशि रानी देव है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। जी मैम, आज का प्रोग्राम आयोजित किया गया था, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? देखिए, आज का जो ये प्रोग्राम आयोजित किया है NDDRA ने, और ये सेकंड ओपन शूटिंग राइफल एसोसिएशन में जो इन्होंने ओपन कॉल किए हैं, सारे ही अभिभावक यहाँ पर आज मौजूद हैं और सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। एंड ऑलमोस्ट ऑल द कैटेगरीज ऑफ शूटर्स आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस ओपन शूटिंग चैम्पियनशिप। और ये बहुत ही अच्छा एक मौका है, क्योंकि देश में खेलो इंडिया को वैसे ही बहुत बढ़ावा दिया गया है, और पिछले 10 सालों से अगर हम देखें तो खेल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा जोर दिया जा रही है सरकार की तरफ से भी, और स्कूल भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं। ऐसे में जो एसोसिएशन ने जो ऑर्गेनाइज़ किया है, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके के इनिशिएटिव सारे जो कोचेज़ हैं, और जो हमारे कोचेज़ हैं यहाँ पर, आज उन्होंने वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे वो ट्रेनिंग देते आए हैं, और आगे भी उन्होंने भी खुद पार्टिसिपेट किया है। दे ऑल आर चैम्पियंस ऑफ शूटिंग। और ऐसे में एक ट्रेंड हाथों में जो बच्चे जा रहे हैं, और स्पेशली जो बडिंग शूटर्स हैं, जो अपकमिंग शूटर्स हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको जिस तरीके की ट्रेनिंग दी जा रही है, इसके बारे में तो क्या ही कहना है। और बहुत डिसिप्लिन के साथ में ये ट्रेनिंग इन्होंने प्रोवाइड की है, इसके लिए इनका बहुत बहुत शुक्रिया भी है, और बहुत विशेज़ भी मैं एक्सटेंड करती हूँ अपने तरफ से। आपके प्रोग्राम ऐसे लगातार आगे चलते रहेंगे? जी बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लगता है कि जितना सपोर्ट, और मैं ये कहती हूँ कि इस तरीके की जो एसोसिएशन है, उनको सरकार का, राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, सबका सहयोग प्राप्त होना चाहिए। क्योंकि जो हमारे शूटर्स हैं वो दिन रात लगे 24। शूटिंग कोई ऐसा खेल नहीं है कि आप 2 घंटे खेलेंगे और फिर उसके बाद इसके लिए कोई प्रयत्न ना किए जाएं। ये 24 घंटे का खेल है, 365 दिन का खेल है, और इस शूटिंग में काम करते हुए लगातार जो शूटर्स और जो कोचेज़ हैं यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, और एसोसिएशन के साथ काम कर रहे हैं, जितनी भी एसोसिएशंस हैं दिल्ली में, उन सबके साथ तालमेल बिठाकर आगे काम कर रहे हैं। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार इनको रिकॉग्नाइज़ करें और इनको सपोर्ट भी करें। जिस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ है, साथ में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है, एट द सेम टाइम अरेंजमेंट ऑफ सच काइंड ऑफ गेम्स, दैट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट एट द स्टेट लेवल एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल। देखा ये गया है जो केंद्रीय सरकार है वो भी इन चीज़ों पे काफ़ी जोर देते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल, पिछले 10 साल से अगर हम देखें तो केंद्र सरकार ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। और आप अगर देखते हैं तो इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्री जिसमें यूथ पॉपुलेशन मैक्सिमम लेवल पर है। अब ऐसी अगर यूथ पॉपुलेशन हमारी होने जा रही है तो वो यूथ किस डायरेक्शन में जाएगा? यूथ इज़ फुलफिल विद एनर्जी है, और वो हमारे ड्रीम्स भी फुलफिल कर सकते हैं कंट्री के। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी हमारे मेडल्स अभी भी बहुत आ रहे हैं, और अगर आप हाल ही में देखें पिछले 5 साल में, तो बहुत ही बखूबी तरीके से भारत जो है वो अपनी प्रदर्शन कर रहा है, हर क्षेत्र में कर रहा है। खेलों की जितनी भी कैटेगरीज हो सकती हैं, जितने भी स्पोर्ट्स हो सकते हैं, उसमें वो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, और लड़कियां भी, और अगर आज आप देखें तो महिलाएं भी थी। और ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और उत्साहित भी हूँ मैं कि हमारे हर कैटेगरी में, ऐसा नहीं है कि खेल सिर्फ बच्चों के लिए है और यूथ के लिए है, बट हर एक कैटेगरी में एक डिसिप्लिन गेम है, और इससे एक सोसाइटी और नेशनल सिटीजनशिप जो है बहुत ही अच्छी तैयार होती है, और इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। जैसे कि महिलाएं भी इस गेम में शामिल रही और आज उनको मेडल भी दिया गया, और महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, महिलाओं को तो हमारा देश और दुनिया सभी संदेश देते हैं। मैं पुरुषों को संदेश देना चाहूँगी, फैमिलीज़ को देना चाहूँगी, और देश में जितनी भी सरकारें हैं, केंद्र सरकार हैं, राज्य सरकार हैं, जिला स्तर पर हैं, मैं उनको संदेश देना चाहती हूँ कि महिलाओं के अंदर जितना पोटेंशियल है, और महिलाएँ जितने मल्टीटास्किंग में इन्वॉल्व हैं, अगर उन्हें खेलों में आगे बढ़ावा दिया जाएगा तो वो बखूबी तरीके से अपने देश का प्रदर्शन करेंगी, अपने परिवार की एक सुरक्षा प्रदान करेंगी, और एट द सेम टाइम हमारे देश का नाम नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर ज़रूर ही वो आगे लेकर जाएंगी। थैंक यू। सर क्या नाम है आपका? मैं KR वर्मा हूँ। मैं दिल्ली में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हूँ, स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हूँ, और मैं इस संस्था से, ये जो नॉर्थ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट राइफल एसोसिएशन है, इसके इंसेप्शन से जुड़ा हुआ हूँ।
और क्योंकि मेरी बेटी भी राइफ़ल शूटिंग करती है तो इसलिए मेरा वो इनके कोचिंग इन्हीं के एकेडमी से लेती हैं। ये संस्था जिस लेवल से उठी है और जिस मुकाम में आज पहुंची है ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। मुस्तफ़ा जी और समीना जो इसके दो मेन पहिए हैं जिसके कारण ये संस्था चल रही है, इनकी दिन रात की मेहनत का फल है कि आज इस लेवल पे इन लोगों ने बच्चों इनके जो है इंटरनेशनल लेवल में भी इनकी जो एसोसिएशन है, जो डिस्ट्रिक्ट जो इनकी एकेडमी है, यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल में भी इनके बच्चे गए, नेशनल लेवल में भी इन्होंने मेडलिस्ट हैं। तो ये बड़ी काबिल तारीफ़ है। दिल्ली में दिल्ली स्टेट राइफ़ल एसोसिएशन है, उनके साथ कई डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन एफिलेटेड हैं, ये भी उनके साथ एफिलेटेड होनी चाहिए। और इनका जो एक प्रयास है उसकी प्रशंसा जितनी की जाए उतनी कम है। ये लोग शुरू से लेकर के इनका थ्रस्ट एक अच्छे से अच्छे प्रतिभा को निखारने का रहा है और इन्होंने हमेशा जो ज़रूरतमंद है उसको पूरी मदद करी है। और इनका कोचिंग का जो स्टाइल है इतना पॉपुलर है, मेरे ख्याल से दिल्ली में जितने भी डिस्ट्रिक्ट राइफ़ल एसोसिएशन और भी होंगे सबसे बेस्ट, अगर आज मैं कह सकता हूँ कि मैं थोड़ी बहुत जानकारी बाकियों की भी रखता हूँ, तो सबसे बेस्ट करते हैं। और इनका बड़ा फेयर कंपटीशन करवाते हैं, ये बहुत ही फेयर इनका कोचिंग रहता है, जो कि वास्तव में ज़रूरत है आज की डेट में, क्योंकि कोई किस तरह की बायसनेस नहीं है। ये हर कैटेगरी मतलब जूनियर से लेकर के सब जूनियर से लेकर के वेटरन लेवल तक खिलाने की पूरी कोशिश करते हैं। और जिस तरह से लेवल मेंटेन करते हैं अपने कंपटीशन को, वो बहुत ही काबिल है। और दिन पर दिन इनका जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ता ही जा रहा है। इन्होंने पहले अपनी एकेडमी में कराया, उसके कंपटीशन कराया था। आज ये जो प्रेजेंट कंपटीशन जिसके आज अवार्ड सेरेमनी है, ये इन्होंने नेशनल राइफ़ल एसोसिएशन के इसमें करनी सिंह जो शूटिंग रेंज है उसमें इन्होंने ऑर्गेनाइज़ करा इसको, जो कि बहुत अच्छी बात है। और बच्चों को एक्सपोजर मिलता है उससे उन लोगों को एक नया एक जो है दिशा मिलती है। तो इस तरह के प्रयास काबिल तारीफ़ है। जैसे सब लोग अगर हम इस चीज़ को अपने बच्चों को इस खेल में लेके आएँ, आज जैसे भारत सरकार, दिल्ली सरकार, हर सरकारें जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं सभी खेलों को प्रोत्साहन दे रही हैं, तो उस हिसाब से इनको भी इस पर्टिकुलर इस गेम को भी पूरा इनको प्रोत्साहन देना चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से पूरी सपोर्ट मिलनी चाहिए। मैं तो दिल्ली स्टेट राइफ़ल एसोसिएशन से भी कहूँगा कि मैक्सिमम लोगों तक ये खेल पहुँचे। इसी लिहाज से इन सबको इस तरह के डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन को उनको प्रमोट करना चाहिए और एफिलेट करना चाहिए। देखिए, वो तो दिल्ली स्टेट राइफ़ल एसोसिएशन वाले इसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि और जो ऑर्गेनाइजिंग और जो भी संस्था होती है ये जवाबदेही उनकी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारे को नॉर्मल, पैरा, डेफ या स्पेशल जिस तरह के भी स्कोप हो, सारे खिलाड़ियों को पूरा मौका देना चाहिए। सब इसी देश के नागरिक हैं। और जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में चारों कैटेगरी हैं, ओलंपिक्स में भी, खेलों में भी, तो अभी डेफ ओलंपिक्स को इन्होंने नहीं लिया, डेफ कैटेगरी को इन्होंने शूटिंग वालों ने नहीं लिया था। तो उसमें मैं खुद एक कड़ी थी जिसने बहुत प्रयास करने के बाद डेफ कैटेगरी को अभी 1-2 साल पहले ही मैंने इसमें इंक्लूड कराया हुआ है। नेशनल राइफ़ल एसोसिएशन से मिल करके इनका एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बनाया, जिसमें अब पिछले साल ही हमारे कुछ साल भर पहले ही डेफ ओलंपिक्स में हमारे बच्चों ने यहाँ से पार्टिसिपेट किया शूटिंग में। एंड उन्होंने वहाँ से 8 मेडल के करीब शूटिंग में लेके आए, जिसमें गोल्ड मेडल हैं, टीम मेडल्स हैं, बड़े मतलब अच्छी लार्ज स्केल में भी नहीं किया। और उनसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी उनको डिनर अपने बुलाया था, मिले उनसे। सो ऐसा नहीं है अब इन्होंने पैरा क्यों नहीं कराई, किस वजह से नहीं कराई, वो तो जवाब वही देंगे। लेकिन अगर नहीं कराई तो गलत है। मौका सबको मिलना चाहिए, चाहे जनरल और पैरा या डेफ या किसी कैटेगरी को हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन इज़ नॉट अलाउड। बिल्कुल, पैरा के मैं बहुत सारे खिलाड़ियों को जानता हूँ। मैं पैरा के साथ भी जुड़ा रहा हूँ, मैं खेल के लोगों के साथ जुड़ा हूँ। दीपा मलिक जो पैरा की काफ़ी लीडिंग प्लेयर रही है और पैरा के लिए बहुत सारी लड़ी है शुरू से, मैं उनको भी व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ।
तो उन्होंने जिस लेवल पे पैरा वालों को भी इंसाफ दिलाया है, या बैडमिंटन से अगर आप पैरा की बात करेंगे तो गौरव खन्ना है, वो मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं, वो पैरा के लिए बहुत फाइट करते हैं वो लोग, उन्होंने पैरा खिलाड़ियों के लिए बहुत कुछ किया है। और अगर राइफ़ल एसोसिएशन वालों ने, दिल्ली स्टेट राइफ़ल एसोसिएशन वालों ने अगर पैरा को मौका नहीं दिया तो गलत है, मेरे हिसाब से वो होना नहीं चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आगे इस चीज़ को वो लोग ध्यान रखेंगे। और आपको अगर लगता है कि वो जानबूझ करके डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं तो आप इस चीज़ के लिए स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में या हमारा जो डिसेबिलिटी कमीशन है, आप वहाँ इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हर सिटीजन का मौलिक अधिकार एक जैसा है, किसी को भी आप उसके एक डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि ये पैरा है, ये डेफ है या ये नॉर्मल है। मेरे ख्याल से सबको एक जैसा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी जो पॉलिसी निकाली है अवार्ड की, उसमें जो भी गोल्ड मेडलिस्ट है इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे जो भी जीत के आता है, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करी है। जो अमाउंट राशि विनिंग मतलब अवार्ड राशि इन्होंने नॉर्मल को रखी है, वही पैरा के लिए, वही डेफ के लिए है, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। पहले थी ये चीज़ें, लेकिन डिसेबिलिटी कमीशन, हाई कोर्ट, कई जगह से लोग लड़ करके अपने इस चीज़ को इन्होंने अब काफ़ी हद तक इसको वो कर दिया, इक्वलेट कर दिया हुआ। देखिए मैं डेफ कैटेगरी का जो मुझे पता है, अभी कुछ महीनों के बाद ही वर्ल्ड चैम्पियनशिप होने वाली है, इसमें राइफ़ल में ही, राइफ़ल शूटिंग में और शूटिंग में जो भी कंपटीशन है इंटरनेशनल लेवल पे जो जा रहे हैं बच्चे, वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए जा रहे हैं। अब उसके लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं अपने अपने स्टेट में। नहीं, नॉट नेक्स्ट ईयर, हाँ नेक्स्ट ईयर में। मैम क्या नाम है आपका? मैं आयशा फलक, दिल्ली पुलिस फैमिली शूटिंग कोच हूँ और मैं खुद भी रिनाउंड शूटर हूँ, शॉटगन की प्लेयर हूँ नेशनल लेवल। और आज जो आप यहाँ पे चीफ गेस्ट आए, क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम? मैं सबसे पहले तो इनकी NDDRA वाली एंटायर टीम को धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने इतने बड़े लेवल पे इस मैच को ऑर्गेनाइज किया और इतना सक्सेसफुली अकम्प्लिश किया आज। और यहाँ का PD भी बहुत ही अच्छे तरीके से समापन हुआ इसका। तो मैं सबसे पहले इन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी। इन्होंने कर्णी सिंह शूटिंग रेंज पे, जो कि इंटरनेशनल लेवल की रेंज है, वहाँ पर अपना ये स्मूथली मैच कराया और ट्रांसपेरेंट रिजल्ट्स निकाले और उसके बाद यहाँ पर आज प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन करा। तो बहुत मेहनत की इन दोनों ने और ज़मीन से मतलब उठाकर यहाँ तक पहुँचाना अपनी एफिलिएशन को बहुत ही काबिल तारीफ है।